ज्योति नशा मुक्ति केंद्र में करंट के कारण युवक की मौत अवैध रूप से संचालित करने के लगे थे। पहले भी आरोप। दीप ज्योति नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र में एक युवक के करंट लगने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार दीप ज्योति नशा मुक्ति केंद्र में अभिभावकों द्वारा कुछ दिन पहले बुढ़ेना निवासी युवक कैलाश उइके को भर्ती कराया गया था, जिसने शनिवार को मुक्ति केंद्र में करंट से मौत हो गई है। इस पूरे मामले में जहां संचालक इस नशे की हालत में बाथरूम की लाइट के तार को खींचने पर करंट लगने की बात कर रहे हैं, वही नशा मुक्ति केंद्र के अवैध होने की चर्चाएं और आरोप लग चुके हैं, जिसके कारण पहले भी यह नशा मुक्ति केंद्र विवादों में रहा है। केंद्र को लेकर कई आरोप लगाए, जिसमें यह बताया जा रहा है कि ये के बिना विभागीय मान्यता के 1 वर्ष से भी ज्यादा समय से चल रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। नशा मुक्ति केंद्र संचालित करने हेतु मेंटल हेल्थ अथॉरिटी भारत सरकार का भोपाल में कार्यालय है, वहां से परमिशन लेना पड़ता है। इसके साथ ही सामाजिक न्याय विभाग से भी मान्यता की आवश्यकता होती है। दीप ज्योति नशा मुक्ति केंद्र में पेशेंट को एक कमरे में 30 से 40 मरीजों को भरकर रखा जाता है। पेशेंटों के साथ बहुत ज्यादा मारपीट की जाती है, जिसकी पुलिस में कई बार शिकायत भी हुई है। मानव अधिकार आयोग से भी शिकायत हुई है। ये केंद्र में पेशेंट को 6-6, 8-8 महीना, साल भर रखता है, जिसके कारण पेशेंट परेशान हो जाते हैं। पेशेंट को जबरन नशा मुक्ति केंद्र में लंबे समय तक रखना मानव अधिकार का उल्लंघन भी माना जाता है। इस तरह से कई आरोप की नशा मुक्ति केंद्र पर है। अब यह जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि नशा मुक्ति केंद्र सही है या गलत। लेकिन इस पूरे मामले में जहां नशा मुक्ति केंद्र के संचालक अंकित एडे ने बताया कि उनका नशा मुक्ति केंद्र पूरे दस्तावेज के साथ सही पाया गया है, पहले भी इसकी जांच हुई है और वैध रूप से इस नशा मुक्ति केंद्र का संचालन कर रहे हैं। सर भतीजा है हमारा। अच्छा। तो नशा का आदी हो गया था, क्या माइंड इसका डिस्टर्ब हो गया था। करीबन 6 तारीख को 2-3 दिन हो गया करीबन। तो क्या सोचा? फिर फोन आया अपने को, क्या इसकी डेट हो गई करंट की वजह से। करना कर दीप ज्योति पता कि हमने कहाँ है, मतलब नशा के रूप में कहाँ पे है, उनका इलाज कहाँ हो सकता है, पता करके हमने भिजवाया। उनके हम अंकल लगते हैं। मामला ये है कि इसका जो है हमें अस्पताल तहरीर मिली कि एक व्यक्ति मृत अवस्था में डीएसबी लाया गया है, जो बिजली करंट से लगना बताया गया है ना। तो उसके तहरीर मिलने पर हमने फिर उसको रात्रि होने के कारण से मृतक के शव को 100 में रख दिया गया। उसके परिजन आज आने वाले हैं। उनके आने के बाद जैसे अब अगली कार्रवाई होगी, शव पंचनामा कार्रवाई होगी, पीएम होगा और उसके बाद थाना क्षेत्र को डायरी भेज दी जाएगी और वहाँ पे भेज दी जाएगी और उसके बाद जांच पूरी तरह से होगी और उसका क्या मामला है वो वहाँ से क्लियर होगा, थाना कोतवाली बालाघाट से। इतना ही है। आपका परिचय बताएं। मैं अंकित एडे नाम लिखता हूँ और दीप ज्योति नशा मुक्ति केंद्र का संचालक हूँ। आपके ये नशे का आदी था उइके जी, कैलाश उइके, और 3 दिन पहले ही उन्हें सेंटर में भर्ती किया गया है और वह शारीरिक बहुत कमज़ोर था। वैसे तो विद्युत करंट से आम आदमी की ऐसी मौत नहीं होती, पर उनकी स्थिति बहुत डाउन थी, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन नहीं, जैसे अपन बोल सकते हैं कि भाई शारीरिक दुर्बलता वो उनको थी। और वो जब उन्होंने करंट लगाए तो वो उनकी तो कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई और दरवाज़ा बंद कर दिए। और कुछ देर बाद जैसे नॉर्मली सभी जाते हैं तो बाथरूम के अंदर जब व्यक्ति जब जाता है तो कोई दूसरा नहीं जाता है। जब वो गिर गया तब दूसरे भर्ती मित्रों ने देखा और उसके बाद उन्हें निकाला फिर वहाँ से। तो बीपी चेक किए, पल्स वल्स लेके तो थोड़ा सा आप रहा था, तो उस बीच हमने उसको फिर अस्पताल लाया। तो अस्पताल में फिर यहाँ पे ECG वगैरह हुआ, फर्क तो रहता ही है, पर उन्होंने अंदर से तार को खींचा अंदर से। अच्छा। जब भर्ती करवाए थे? हाँ, हमारे पास पूरा प्रूफ था उसका। अच्छा, ये बताइए आपके केंद्र का रजिस्ट्रेशन है? जी बिल्कुल है। कब से? 24 फरवरी से। अच्छा, तो अभी लोग हैं वहाँ पर? अभी 30 लोग हैं। तो सरकार ने हमें दिया सूचना कि भाई ये नशे का आदी है, फिर हमारी टीम जाके उसे मूलतः बुढ़ेना ग्राम का रहने वाला है, हट्टा थाना के अंतर्गत आता है ये।